एफआईआर के मुताबिक सैफ अली खां के घर की हाउसमेड ने यह बताया है कि उसे बाथरूम के पास अचानक से कोई परछाई नजर आई। उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होंगी, लेकिन उन्हें बाद में शक हुआ तो वो आगे गई। अचानक से 35 से 40 साल के अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला बोल दिया, धारदार हथियार दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहा। इसी बीच दूसरी मेड भी आ गई। आरोपी से पूछा गया कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। शोर मचने के बाद सैफ पहुंचे। हमलावर ताबड़तोड़ हमला करने लगा और बीच घर में स्टाफ रमेश, हरी और अन्य लोग भी पहुंच गए। तब जाकर मौका पाकर हमलावर वहां से भाग निकला। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो तस्वीरें हमला करने के बाद की तस्वीरें हैं। हमला करने के बाद ये व्यक्ति सैफ के घर से सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कंधे पर एक बैग भी टंगा हुआ है और इसके कंधे पर एक कपड़ा भी डला हुआ है। अब कंधे पर जो कपड़ा डला हुआ है, उससे उसने अपना चेहरा क्यों नहीं ढका, या फिर कंधे पर खून के निशान हैं, उन्हें ढकने की कोशिश की गई है। और जब यह व्यक्ति सीढ़ियों से उतर रहा था, उस वक्त इसने सीसीटीवी कैमरे में भी अपने आप को देखा और वो समझा कि मैं रिकॉर्ड हो गया हूं। लेकिन बहुत ही आराम से, बिना घबराहट के, ठंडे दिमाग से ये उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये नौसिखिया व्यक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं ये पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा है। ऐसा इसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है। और जो जानकारी एफआईआर में निकल कर आई है, उस एफआईआर से जो हमें पता चला है, उस एफआईआर के जरिए हम ये मान सकते हैं कि मेड ने जो एफआईआर में बातें कही हैं, बयान दिया है, उस बयान के जरिए ये खुलासा हुआ है कि ये जो व्यक्ति है, इसने 1 करोड़ रुपए की मांग सैफ अली से की। मैं आपको बता दूं कि मेड ने जो बयान दर्ज किया है, उसने कहा है कि बाथरूम के पास मुझे एक परछाई दिखाई दी। मुझे लगा कि करीना बच्चों को देखने आई हुई है, लेकिन जब मैं बाथरूम के पास गई तो इस व्यक्ति ने हमला कर दिया। शोर सुनकर सैफ आ गए और उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई, हमला शुरू हो गया और घर में रहने वाले 2 व्यक्ति भी आए। बीच बचाव हुआ तो ये व्यक्ति भाग निकला। इसके कंधे पर एक बैग भी टंगा हुआ था, जैसा कि आप देखते हैं। इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। रंजन द्विवेदी, जो कि पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीएसपी राव, कंसल्टेंट सर्जन हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रंजन जी के पास चलूंगा। रंजन जी, ये जो घटना दिखाई दे रही है, घटना के बाद का जो सीसीटीवी फुटेज आया है, इस फुटेज में एक व्यक्ति हमला करके उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहा गया है कि यही व्यक्ति है, इसने हमला किया है। बहुत ही शांत तरीके से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको पता है कि इसने किसके घर पर हमला किया है, इसको पता है कि इसके बाद इसका क्या होगा। चाकू से हमला किया गया है, वो चाकू जो कि 2-2.5 इंच सैफ की पीठ में घुसा और टूट गया, और उसके बाद ये व्यक्ति उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पास कंधे पर एक कपड़ा भी है, साफी कह सकते हैं, कपड़े का टुकड़ा कह सकते हैं। ये चाहता तो उससे अपना चेहरा ढक सकता था, लेकिन इसने वो चेहरा भी नहीं ढका है। क्या कहेंगे इस तरह की गतिविधियों को देखकर और इस खबर को देखकर, इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने आपने जो पिक्चर दिखाई है असेलेंट की, और जो सपोज्ड असेलेंट है, माना जा रहा है कि ये यही व्यक्ति है, तो एक तो उसके चेहरे पे हल्का सा खौफ सा है। और देखिए, बड़ा पेशेवर अपराधी होता है तो वो जानता कि साहब कैमरे लगे होंगे, और आजकल सामान्य आदमी वो जानता है कि कैमरे लगे होंगे। इसीलिए उसने जब लगा कैमरा ऐसा है, देखा उसने कैमरे की तरफ। और देखिए, ये पहले भी मैं कह चुका हूं इस बात को कि जहां ये सैफ अली खान साहब रहते थे, वहां पर जरूर कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी रही होगी। बाहर गेट पे, अंदर फ्लोर पे, ऊपर फ्लोर पे,
मतलब 3-4 लेयर जरूर रही होंगी सिक्योरिटी की। और उसमें जो है अगर एक आदमी अकेले आता है तो वो चुपके से जा सकता है, ज्यादा जाएंगे तो फिर एक सस्पिशन पैदा होता है। और अगर अपना चेहरा ढकता है वो, तो वो फौरन सस्पिशन पैदा होता है कि चेहरा ढका क्यों है। ऐसे जो आदमी जा रहा है तो ये टीवी पे दिखा भी अगर सीसीटीवी पे, तो ये गलतफहमी हो सकती है कि ये आदमी किसी कारवश गया होगा। अब तो ये हमको लगता है कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा पेशेवर अपराधी नहीं है। और कई लोग जो हैं वो इस तरह के दिमाग में बात आती चले जाते हैं वहां पे। और देखिए कई पहलू इस चीज के हैं, क्या पहलू है ये तो पुलिस खंगालेगी। और कई ऐसे पहलू हों जिसका कि टीवी पे बयान करना भी बहुत उचित नहीं होगा जी। क्या संभावनाएं हो सकती है इसकी। पर निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा सुनियोजित ये हमला हमको वैसे देखने में जो है प्रथम दृष्टया लगता नहीं है। क्योंकि कम से कम अगर वो मुंह ढकता नहीं तो कम से कम एक टोपी पहन के आता कि सामने उसके होड़ होता, उसका चेहरा नहीं दिखता। और देखो इन्वेस्टिगेशन की बात है, पुलिस जो है हालांकि कह रही है कि बर्गड़ी का मामला है, नकबजन ही में होता है। ये नकबजन अकेले आता है, अपना इन्वेस्ट करता है मकान के अंदर, इसी तरह से हाउस ब्रेकिंग करता है थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए। तो ये पुलिस उस एंगल को ज्यादा इस समय जोर से जो है बयान कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर साइलेंटली जो है सारे एंगल देख रहे होंगे, जितने लोग हैं वहां सबका बयान लिया जा रहा है, घर वालों का बयान लिया जा रहा है, सिक्योरिटी उसका लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो है वो एक सही अंजाम पे पुलिस उसे पहुंचेगी जल्दी। तमाम तरह की बातों का आप जिक्र कर रहे हैं और अब तमाम आशंकाओं की बात भी आप कर रहे हैं। यानी कि लोगों का कहना है, रजा मुराद को हम सुन रहे थे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई ये जो सोसाइटी है ये बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, 3 लेयर सिक्योरिटी इसमें मौजूद है। उसके बाद जो फ्लैट है, निश्चित तौर पर फ्लैट में जब कोई बैल बजाता है तो उसमें कैमरे लगे होते हैं और घंटी के साथ आप देख सकते हैं कि आपके घर की घंटी कौन बजा रहा है। और बिना जब तक आपको कोई पहचानता नहीं है, आप आजकल तो ऐसे सिस्टम और उसमें भी लगे हुए हैं कि आप सामने से बातचीत भी कर सकते हैं और बातचीत के बाद ही दरवाजा खोला जाता है। कैसे ये व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश कर गया, सीढ़ियों से गया? अगर दरवाजा किसी ने खोला होगा, कोई परिचित का व्यक्ति होगा तभी तो दरवाजा खोला होगा। लेकिन मेड का अगर बयान देखा जाए तो मेड कहती है कि अचानक से मैंने एक परछाई देखी और परछाई देखी, मुझे लगा कि वो करीना है। यानी कि मेड के बयानों से ऐसा लग रहा है कि उसे भी नहीं पता कि ये कौन है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि क्या मेड इसे जानती थी, क्या मेड ने खुद इसे अंदर आने दिया। और जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि जो जानकारी मिल पा रही है, बच्चों के कमरे में बहस की आवाज चल रही थी। उस वक्त सैफ वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इस लड़के को, इस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की और उसके बाद उसने हमला किया। तो सबसे बड़ी चीज है जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी, उस सोसाइटी की 3 लेयर को क्रॉस करते हुए वो सीढ़ियों के जरिए अंदर पहुंच गया। और सीढ़ियों में भी इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि सीढ़ियों में सीसीटीवी नहीं हो सकते, लेकिन यहां भी सीसीटीवी लगा हुआ है। तो जितने भी गार्ड हैं जो सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उन्होंने भी देखा कि यह व्यक्ति ऊपर जा रहा है। यानी कि इससे पहले भी हो सकता है कि यह व्यक्ति आया हो सकता है कि गार्ड्स इस लड़के को जानते हो और उसके बाद जब तक कोई पहचान का व्यक्ति नहीं है तब तक यह घर के अंदर कैसे घुस गया, यही एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो बयान दिए जा रहे हैं, बयान की कितनी संभावना है कि वो इससे ताल्लुक रखते हैं, नहीं रखते हैं, तमाम तरह की चर्चा करेंगे। डॉक्टर पीएसबी राव साहब के पास मैं आऊंगा, लेकिन इस घटना से जुड़े हुए हर पहलू पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। जरा नजर उस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं। हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है, लेकिन उसको जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। सैफ अली खान के घर में कौन घुसा? सैफ अली खान को चाकू किसने मारा? हमलावर सैफ अली खान के घर में क्या कर रहा था? सैफ अली खान पर हमले की खबर सामने आने के बाद से यह सवाल हर किसी के ज़हन में घूम रहा था। हर कोई इसका जवाब जानना चाहता था। अब इन सवालों के जवाब मिल गए।
आरोपी की पहचान हो गई है। वो सैफ के घर में क्यों घुसा, कैसे घुसा, उसने सैफ को चाकू क्यों मारा, सब पानी की तरह साफ हो चुका है। इंडिया न्यूज आपको एक एक कर इन सवालों के जवाब देगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए सैफ अली खान की तबीयत इस वक्त कैसी है। सैफ अली खान इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया है। शुक्रवार सुबह उन्हें आईसीयू से शिफ्ट किया जाएगा। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। घटना मुंबई के खार स्थित सतगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर देर रात करीब 2 बजे हुई। शुरुआत में पता चला सैफ अली खान के घर में कोई दाखिल हुआ था। रात 2 बजे सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे से आरोपी अंदर आया, जिसकी घर की मेड से बहस हुई। मेड के शोर मचाने पर सैफ अली खान अपने कमरे से बाहर आए, जहां उनकी आरोपी से हाथापाई हुई। इस दौरान आरोपी ने सैफ पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले कर दिए। हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया। सैफ के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। लेकिन सैफ पर हमले की गुत्थी तब उलझ गई जब घर के अंदर किसी फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिले। न किसी ने आरोपी को घर के अंदर जाते देखा, न घर से बाहर आते देखा, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। सैफ के घर कैसे पहुंचा हमलावर? बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा हमलावर? क्या किसी शख्स ने घुसने में मदद की? किस बात पर हुई थी बहस? सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में कैसे घुसा चोर? हमले के बाद कैसे फरार हो गया आरोपी? मेड से हमलावर की बहस क्यों हुई? क्या हमलावर मेड का परिचित था? शोर शराबे के बीच सिक्योरिटी कहां थी? क्या हमले की सच्चाई छिपाई जा रही थी? इन सवालों के बीच मुंबई पुलिस एक्शन में आई और अपनी तफ्तीश शुरू की। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इस टीम को लीड कर रहे हैं दया नायक। दया नायक मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, जो जांच के लिए सैफ अली खान के घर पहुंचे। इसके अलावा सैफ के स्टाफ से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने इसके बाद क्या खुलासा किया, सुनिए। कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। मतलब आरोपी चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। इसके लिए उसने सीढ़ी का रास्ता चुना और फिर इसी रास्ते से फरार हो गया। करीना की टीम ने भी कहा घर में चोरी की कोशिश की गई। पुलिस अब जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच एक बार फिर मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। 3 महीने पहले ही दिन दहाड़े मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी। इससे 6 महीने पहले बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के घर दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। जिस वक्त ये फायरिंग हुई सलमान खान घर पर ही मौजूद थे और अब सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से वार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
डॉक्टर पीएसबी राव कंसल्टेंट सर्जन मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर राव, सैफ अली खान फिजिकली बहुत फिट हैं, सब ने देखा और फिल्मों में वो स्टंट भी करते रहते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब कोई अदाकार होता है, कलाकार होता है, अभिनेता होता है तो वो अपनी फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान देता है। लेकिन ये जो लड़का देख रहा है पतला दुबला है, अगर सैफ अली एक झापड़ भी जोर से मार देते तो पता नहीं इसका क्या होता। बावजूद इसके उसने 6 हमले किए, 6 अटेम्प्ट किए और चाकुओं से 6 जगह वार किया। सबसे बड़ी बात है ये समझ से परे दिखाई दे रही है, और जिसमें कहा गया है कि गर्दन में, पीठ पर और रीढ़ की हड्डी में बाकायदा एक बार तो ऐसा किया गया कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 2-2.5 इंच चाकू घुस गया और वहीं पर वो टूट गया, फ्लूइड बह रहा था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है, लेकिन क्या कहेंगे इसे देखकर आप? देखिए, हमें मालूम नहीं है कि जहां ये हाथ थपाई हुई वहां पे अंधेरा था कि किसी ने बत्ती जलाया कि नहीं। जी, आपने कहा कि ये पहले जब उसने देखा है तो उसने उसको ऐसे लगा कि कोई अंदर आ रहा है, जो मेड ने कहा है। अच्छा, तो उसका मतलब यह है कि बाहर रोशनी थी इसलिए परछाई उसको दिखाई पड़ी, पर अंदर अगर बिजली लाइट ऑन होता तो आपको परछाई नहीं दिखाई पड़ने वाली है। परछाई तभी आपको दिखाई पड़ेगी कि जब बत्ती बाहर है और अंदर अंधेरा है। अब हमें मालूम नहीं है कि बाद में इस गड़बड़ में किसी ने रोशनी लगाई कि नहीं। तो अंधेरे में उसने अगर चाकू से मारने लग गया तो उसको